नीतीश कुमार ने आखिर बजट के आने के बाद अपना बयान दिया है। उन्होंने बयान दिया है विशेष दर्जे और विशेष पैकेज को लेकर। उन्होंने कहा कि हमने विशेष दर्जे के लिए, स्पेशल स्टेटस के लिए आंदोलन चलाया था, लेकिन उस क्राइटेरिया में नहीं उतरने की वजह से वो नहीं मिल रहा था। तो हमने कहा था कि अगर वो नहीं मिलता है तो विशेष पैकेज हमें दिया जाए। और अब जो लोग विशेष पैकेज के खिलाफ बोल रहे हैं, वो जब सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया था? तो बहुत कुछ किया है। बिहार को आगे बढ़ाना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है। बहुत कुछ किया है, बिहार को आगे बढ़ाना है। वहीं उन्होंने बजट पर सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया में उन्होंने विशेष पैकेज, बिहार को मिलने वाले पैकेज के बारे में कहा कि जब पहले हम स्पेशल स्टेटस चाहते थे, विशेष दर्जा चाहते थे, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो हमने कहा था, सहमत नहीं कराया। आप तो जानते ही हैं कि हम लोग का तो बहुत पहले से आंदोलन चल रहा है। आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहाँ कहाँ नहीं कितना हुआ है, सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सहमत नहीं कराया। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराया, कितने भी कोशिश किए थे। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे। और इन लोगों को भी हमने कहा, तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से ख़त्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो ज़रूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है। आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था पहले बिहार। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना, कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, सही है। कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था कहीं भी, सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये, या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीज़ों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। दूसरे क्या हम लोग कहना था कि भाई असल चीज़ है कि हम लोगों को जो इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे, हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए, बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए। मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तरफ यह कहा कि हमने स्पेशल स्टेटस के लिए आंदोलन 2010 से ही चलाया, लेकिन जब पता चला कि केंद्र सरकार अब स्पेशल स्टेटस उस तरह से नहीं देती, तो हमने विशेष पैकेज मांगा है और बिहार का इस तरह से विकास करने में केंद्र से मदद मांगी है। क्या कहेंगे आप? नहीं, स्वाभाविक तौर पर, और आज विशेष दर्जे के मुद्दे पर सदन में लगातार हंगामा होता रहा। विपक्ष की तरफ से विशेष दर्जे की मांग की जाती रही, क्योंकि अब केंद्र में जेडीयू भी सरकार में शामिल है। इसलिए विपक्ष से चाहता था कि बिहार को विशेष दर्जा भी मिले, क्योंकि कल जिस तरह से केंद्र सरकार ने साफ तौर पर ये खारिज कर दिया था कि बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है, ऐसे में विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा था। लेकिन सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे। उस वक्त विजय चौधरी ने भी साफ तौर पर कहा कि जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त भी बिहार को कुछ नहीं दिया गया, और आज बिहार को अब तक ऐतिहासिक रूप से ये घोषणा की गई है बजट के दौरान, और बिहार को इतनी बड़ी राशि मुहैया कराई जा रही है, इतनी योजनाएं चलेंगी, तो स्वाभाविक तौर पर पूरे सदन से केंद्र सरकार को धन्यवाद प्रस्ताव जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सदन के बाहर ये कहा कि 2010 से ही वो इस मुहिम में लगे थे, आंदोलन चला रहे थे, और जब ये बात क्लियर हो गया कि विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है, ये जानकारी मिली, तो विशेष सहायता की बात की गई। तो केंद्र की तरफ से आज कई घोषणाएं की गई हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना ये साधा कि उनकी भी सरकार थी, उस वक्त क्या किया गया। तो स्वाभाविक तौर पर ये अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपर हैंड का नतीजा कहा जा सकता है कि बिहार को विशेष पैकेज मिला है, विशेष ध्यान है, विशेष सहायता बिहार को दिया जाएगा, ये बजट में साफ हो चुका है। और साथ ही साथ सदन के अंदर विजय चौधरी ने ये भी कह दिया, मंत्री विजय चौधरी ने, कि 2025 के बाद बिहार उसी तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो योजनाएं अब शुरू होंगी
वो बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। तो स्वाभाविक तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बजट से एनडीए को काफी उम्मीदें हैं। एनडीए के विधायक, एनडीए के नेता, एनडीए सरकार के मंत्रियों को, खासतौर से बिहार के जो मंत्री हैं उनको काफी उम्मीदें थी और उस उम्मीदों पर ये बजट कह सकते हैं खड़ा उतरा है। बहुत सारी योजनाएं जमीन पर आएंगी, बहुत सारे काम होंगे। बाढ़ के क्षेत्र में 11,500 करोड़ रुपए बिहार को मिलेंगे, उसको लेकर के काम होंगे। तो स्वाभाविक तौर पर एक मील का पत्थर साबित हो सकता है कि ये बजट। और चूंकि मंत्री विजय चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो बजट पेश किया गया है, ये कह सकते हैं कि 2025 के लिए ये एजेंडा सेट हो गया है। तो अब इसी मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जो एनडीए के विधायक हैं, एनडीए के नेता हैं, वो जाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से नीतीश कुमार के नेतृत्व में केंद्र सरकार से डिमांड की गई और केंद्र सरकार ने विशेष सहायता दिया है। लेकिन विपक्ष भी पूरे मामले पर अपनी पूरी ताकत लगाएगा। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश कुमार ने विशेष दर्जा की बात की थी, विशेष सहायता के नाम पर सिर्फ झुंझुना थमाया गया है। देखना दिलचस्प जिस तरह से देख रहे हैं आशुतोष हम बजट में कि बिहार में जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कुछ स्पेशल मदद है, तो फिलहाल अगर बिहार में होने वाली जितनी भी योजनाओं पर अप्रूवल मिला है सरकार की तरफ से, वो लगभग हर बड़े राज्य को, जिस स्टेट की आबादी लगभग 14 करोड़ के आसपास है, उस तरह के स्टेट को इस तरह की चीजें मिलती हैं। तो जो स्पेशल स्टेटस की उम्मीद थी वो तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर स्पेशल पैकेज पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बना रखें।